बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई माफिया हर कैद से आजाद। दूध दही महंगे दामों फरोख्त। दूध सरकारी कीमत 170 की बजाय 200 रुपए लीटर, दही 200 की बजाय 240 रुपए किलो बेचा जाने लगा। सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जी और फल सरकारी नर्ख से 20 से 50 रुपए किलो इजाफी बेचे गए। तो महंगाई माफिया हर कैद से आजाद है। दूध दही महंगे दामों फरोख्त जारी है। दूध सरकारी कीमत 170 की बजाय 200 रुपए लीटर और दही 200 की बजाय 240 रुपए किलो बेचा जाने लगा। सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सब्जी और फल सरकारी नर्ख से 20 से 50 रुपए किलो इजाफी बेचे गए। उधर मौसम बदलते ही अंडों के दाम भी चढ़ गए। फार्मी अंडे 3 रुपए इजाफे से 358 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 461 रुपए किलो पर बरकरार है। दुकानदारों की जानिब से अंडों और गोश्त के मनमाने दाम वसूल किए जाने की शिकायत है। तो मौसम बदलते ही अंडों के दाम भी चढ़ गए हैं। फार्मी अंडे 3 रुपए इजाफे से 358 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 461 रुपए किलो पर बरकरार है। दुकानदारों की जानिब से अंडों और गोश्त के मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे हैं। ट्रैफिक कानून की पासदारी के मुस्बत नताइज। लाहौर समेत सूबा भर में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद जारी। रवा माह हेलमेट के खिलाफ वर्जियों में 61% कमी। सड़कों पर कम उम्र ड्राइवर्स की वायलेशन में 82% नुमायां कमी आई है। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नजीर के मुताबिक गैर महफूज गाड़ियों की वायलेशन में 77% कमी आई। लाहौर समेत सूबा भर में रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ वर्जियों पर 45% नुमाया कमी वाक़या हुई है। पंजाब के अर्बन एरियाज में खतरनाक हादसात में 56% नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई है। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक गुज़श्ता 10 रोज में 31 अजला के अर्बन एरियाज में कोई खतरनाक हादसा पेश नहीं आया। अस्पतालों में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों पर होने वाले हादसों की वजह से रश कम हुआ। सूबा भर में ट्रैफिक आगाही मुहिम तेजी से जारी है। शहरियों ने ट्रैफिक कानून में तरमीम को मुस्बत अंदाज में कबूल किया। शहर भर में फूड सेफ्टी टीमों का भरपूर ऑपरेशन जारी है। 350 किलो मसाला, 200 किलो स्नैक्स और 700 लीटर गैर मेयारी दूध तलब। सप्लायर टैंकर जब्त। 2 फूड पॉइंट्स बंद। 7 यूनिट्स को 2,15,000 जुर्माना। 1 मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में फूड सेफ्टी टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 9 फूड यूनिट्स पर छापे मारे। दौरान कार्रवाई 2 फूड यूनिट्स को सील कर दिया गया। 7 यूनिट्स को कानून के खिलाफ वर्जी पर 2,15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 1 मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम्स ने 350 किलो मसाला, 200 किलो स्नैक्स और 700 लीटर गैर मेयारी दूध तलब किया। सप्लाई टैंकर भी जब्त कर लिया गया। इकबाल टाउन में 7 फूड पॉइंट्स पर सफाई के नाक़िस इंतजामात, गंदे तेल में तैयारशुदा स्नैक्स और गैर मेयारी खुराक की मौजूदगी पर जुर्माने आयद किए गए। 1 यूनिट को बंद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक दूध के सैंपल्स लेबॉर्ट्री टेस्ट में फेल करार पाए, जिनमें पानी, पाउडर और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स के तारीखी मंसूबे पर MCL की कारकर्दगी का एतराफ़। 10 साल से तारीख 100 से ज़्यादा सड़कें पायदार मॉडल के तहत रोशन की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के तारीखी मंसूबे को सराहते हुए कहा कि MCL की काविशों से 100 से ज़्यादा सड़कें, 35 किलोमीटर तवील कॉरिडोर और गली कूचे रोशन किए गए। 10,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स और 1 लाख से ज़्यादा बल्ब और लाइट्स नस्ब करके शहरियों को महफूज और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पीरा फोर्स की फील्ड कार्रवाइयों के लिए जदीद तैयारियों का आगाज। हजूम को मुंतशिर करने के लिए पेपर बॉल गन देने की तजवीज़ रिकॉर्ड। आए रोज़ की मज़ाहमत, अवामी रद्द-ए-अमल और हाथापाई जैसे वाक़यात से निमटने के लिए पीरा फोर्स को जदीद आलात से लैस करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फील्ड कार्रवाइयों के दौरान हजूम को मुंतशिर करने के लिए पेपर बॉल गन फराहम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस मकसद के लिए पेपर बॉल गन के मुख्तलिफ मॉडल्स पैरा हेडक्वार्टर मंगवा कर टेस्टिंग की जा रही है, जो आंसू गैस की तर्ज पर इस्तेमाल होती है और फायर की सूरत में आंखों और जल्द में जलन और सांस लेने में दिक्कत पैदा करके हजूम को मुंतशिर करने में मदद देती है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब ने एक और नुमाया एजाज़ हासिल कर लिया है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे की जानिब से आला मयार के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 9001 और ISO
27,001 के आर्मी सर्टिफिकेट का इजरा किया गया, जिसके बाद इदारा अपनी नौयत का पहला मुनफरिद सरकारी इदारा बन गया है जिसने ये दोनों बैन अवी सर्टिफिकेट हासिल किए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबा भर में मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा स्टॉल्स कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम किया है। पंजाब के 36 अजला में 6,000 स्टॉल्स, जबकि नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। वीकेंड पर लगने वाले 10,000 से ज्यादा आरजी स्टॉल्स भी आवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को आलमी सर्टिफिकेशन मिलने पर टीम को मुबारकबाद दी और ऐलान किया कि मज़ीद 3 अजला में जनवरी तक सहूलत बाजार कायम करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। चाइना स्कीम में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की सालगिरह की तकरीब लीगी रहनुमा नवीद भट्ट ने तकरीब का एहतमाम किया, केक भी काटा। सदर MSFNA 119 दानियाल भट्ट और आबिद अकरम ने शिरकत की। शहरियार भट्ट, आमिश भट्ट, अब्दुल्ला भट्ट समेत लीगी कारकुनान ने भी शिरकत की है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना स्कीम में, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट की जानिब से वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज के अहमद के जो सालगिरह की मुनासबत से उससे एक तकरीब का अहतमाम किया गया। दोस्त अहबाब के साथ मिलकर उन्होंने केक काटा और खुशियाँ जो हैं वो बांटी। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। शुरू में बताइएगा, आपके हल्के की अवाम आपसे इतना मोहब्बत का इजहार करती है, आज आपका जो जन्मदिन है उसको मना रही है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ज़िंदगी दी अच्छी। और ये सारे ये हल्का नहीं, ये फैमिली हमारी है। हम खुशियों में गमियों में हमेशा इकट्ठे होते हैं। खुशी का मौका होता भी इकट्ठे होते हैं, गमी का होता भी इकट्ठे होते हैं। और ये सारे जो साथी हैं बिल्कुल हम फैमिली की तरह हैं। हमारे बच्चे भी, हम सारे पिछले 50 साल यहाँ पर रह रहे रहायश है और सारी बिल्कुल फैमिली की। और सारे दोस्त जो मोहब्बत करते हैं सुबह से लेकर अभी तक जो मोहब्बत की है, मैं इनका मोहब्बत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता अल्फाज में। और मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह कि तमाम ज़िंदगी हम ऐसे ही ऐसी खुशियाँ और गमियाँ इकट्ठी मनाते रहें। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ तकरीब के मेज़बान नवीद भट्ट साहब भी मौजूद हैं। हमें बताइएगा, अपने अवामी नुमाइंदे से इतना इजहार करें मोहब्बत का, सारे दोस्त अहबाब भी साथ हैं, आज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने आज ये दिन दिखाया। फिर पिछले साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट बनाया था। हमारे प्यारे भाई हैं जो शहबाज साहब, हमारे हल्के की जान है, इनसे रौनक है, ये हल्के की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और कामयाबियाँ अता फरमाए, और इनको इसी तरह हल्के में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबियाँ अता फरमाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि लीगी कारकुनान का ये कहना है कि अपने अवामी नुमाइंदे से मोहब्बत का इजहार का ये आज दिन है, और उनकी उम्मीद और दुआ है कि इस तरह के वो मज़ीद से मज़ीद दिन भी देखते रहें। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कहना काछा के सैकड़ों अफराद LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन कहते हैं हमारे घर और ज़मीनें नाजायज़ तरीके से जब्त की जा रही हैं। ज़मीन के मालिकान से फरोख्त के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। कानाकाचा के सैकड़ों अफराद LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीन कहते हैं हमारे घर और जमीनें नाजायज तरीके से जब्त की जा रही हैं। जमीन के मालिकान से फरोख्त के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। मुतासरीन बोले LDA हमारी जमीनों का 10% मुआवजा दे रहे हैं। हम यहाँ पर सारे दोस्त इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारी गाँव दो तूर वड़ैच और सिद्धर और हल्लों की इधर ज़मीन है, तकरीबन 17-18 हज़ार कनाल। ये LDA रिक्वायर कर रही है और ज़बरदस्ती रिक्वायर कर रही है। अपील करते हैं CM साहबा से, प्राइम मिनिस्टर साहबा से, आर्मी चीफ साहब से भी अपील करते हैं कि हमारी ज़मीन के रेट पूरे दिए जाएं और जो छोटे छोटे घर है इनको बेघर ना किया जाए। मुतासरीन बोले LDA हमारी जमीनों का 10% मुआवजा दे रहा है। हर दरवाजा खटखटाया मगर सुनवाई नहीं हो रही। जबरदस्ती एक्वायर किया जा रहा है इनसे, ना बगैर किसी नेगोशिएशन के, बगैर किसी मीटिंग से, लैंड ओनर से कोई मीटिंग नहीं की गई, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये महकमा जो LDA है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे गए हैं। जो हमारे MNA राना मुबशिर इकबाल, हम 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ से इकट्ठे करके उनके प्लेटफॉर्म पे गए हैं। उनसे रिक्वेस्ट भी की है बाहर मतलब हालांकि जो हमारे राना साहब हैं वो पब्लिक अफेयर के वफाकी वज़ीर हैं, वो हमारी ये डिस्कशन पब्लिक असम्बली में भी करनी चाहिए उन्हें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई। मुजाहिरीन का कहना है कि हम पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, घर ले लिए गए तो सड़क पर आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस ले। सैकड़ों मुतासरीन बैनर्स उठाए नारे लगाते रहे, जमीन के माकूल मुआवजे का मुतालबा करते दिखाई दिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया है। आबो हवा मुजरे सेहत है।
CRP ऑफिस के तरफ शरह आलूदगी 407 रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन 575, बेदिया रोड पर आलूदगी की शरह 386 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, बात कर लें अगर शहर लाहौर के इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 408 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके साथ साथ लाहौर में शरह आलूदगी के एतबार से अगर बात कर लें तो लाहौर शरह आलूदगी के एतबार से इस वक्त दूसरे नंबर पर है आलमी फहरिस्त में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। और ये परेशान कुन सूरत हाल सर्दियों की आमद के साथ ही शुरू होगी, स्मोक के सीज़न के साथ ही शुरू होगी कि स्मोक के बादल जो है वो आसमान पर छाए हुए दिखाई देते हैं। नवंबर के शुरू में, आखिर में और दरमियान में जो है वो थोड़ी सी कमी जो है वो स्मोक में नज़र आई, लेकिन अभी भी स्मोक की सूरत हाल कुछ ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। लेकिन अगर बात कर लें कि इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कितनी रिकॉर्ड की जा रही है, तो CRP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड की जा रही है वो 407 है, जबकि इलामा इकबाल टाउन 575 के साथ सर फहरिस्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में नज़र आ रहा है। शरह आलूदगी के एतबार से सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें मुतअद्दिद इलाकों की, तो तीसरा इलाका जो है वो बेदिया रोड पर है, जिसके शरह आलूदगी तकरीबन 386 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके साथ DHA फेज़ 5 के और उसके तमाम तर इतराफ़ के इलाकों में जो शरह आलूदगी वो तकरीबन 380 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ बरकी रोड और इतराफ़ के इलाकों में शरह आलूदगी 370 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बरकी लाहौर के इलाके में जो इस वक्त शरह आलूदगी है वो तकरीबन 347 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात कर लें तो कंटोनमेंट बोर्ड में इस वक्त जो शरह आलूदगी है वो तकरीबन 286 रिकॉर्ड की जा रही है। सिविल सेक्रेटरीट में इस वक्त शरह आलूदगी जो है वो तकरीबन 285 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ अस्करी 10 और उसके तराफ के इलाकों में जो शरह आलूदगी है वो तकरीबन 267 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके साथ जो है ये तकरीबन लाहौर की सबसे वो जगह है, महफूज जगह है जहाँ पर शरह आलूदगी सबसे कम जो है वो रिकॉर्ड 267 रिकॉर्ड की जा रही है, जो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तमाम तिब्बी माहिरीन का अहले लाहौर को मुतनवे करते हुए, हदायत जारी करते हुए यही कहना है कि वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो करीबी तिब्बी माहिर के पास जाएँ ताकि वो आपको आपकी सेहत के मुताबिक बेहतर मशवरा दे सकें। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। MPA समीउल्लाह खान का हल्का PP 145 UC1 मिराज पार्क में तरक्याती कामों के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया। हल्का PP 145 के इलाके मिराज पार्क में MPA समीउल्लाह खान की जानिब से तरक्याती कामों के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। MPA समीउल्लाह खान ने जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों से अवाम को आगाह किया। कहा कि हल्के की बेहतरी, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल का हल उनकी अवलिन तरजीह है। जलसे के दौरान अवाम ने तरक्याती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और कारकुनान के एजाज़ में तकरीब में जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जमात के ज़िम्मेदारान कारकुनों को इज्तिमाई आम में खदमात के इतराफ़ में शील्ड से नवाजा गया। ग्रेट इकबाल पार्क में जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और कारकुनों के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और रहनुमा अहमद सलमान बलोच भी शरीक हुए। मियाँ मोहम्मद असलम, खालिद बर्ड, नज़ीर जंजुआ, मोहसिन बशीर, अहमद हसान और डॉक्टर अहमद जिब्रान समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान कारकुनों को इज्तिमाई आम में खदमात के तराफ में शील्ड से नवाजा गया। तकरीब के दौरान शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का चौथा मरहला। शहर की 15 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती का अमल जारी। मरकजी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के चौथे मरहले के दौरान शहर की 15 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग का अमल, वोटों की गिनती का अमल जारी है। शदरा, बदामी बाग, गुलशन रावी, बिलालगंज, शालीमार, मुजाहिदाबाद, चोलमोड़, कैंट और रावण समेत मुख्तलिफ इलाकों की 15 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग हुई और मर्दों खातीन के लिए अलहदा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 39 उम्मीदवार मैदान में आए। कायदीन का कहना है कि मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो निचली सतह पर आम कारकुन को अपनी क़यादत मुंतखब करने का हकीकी हक फराहम कर रही है।
क्या आपको बताएं कि रीगल चौक कैथेड्रल चर्च की जानिब से क्रिसमस रैली का इनेकाद किया गया। सुबह वज़ीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने क़यादत की। क्रिसमस रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं, सरकारी और समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद बैनर्स और झंडियाँ थामे रैली में शरीक रही। रैली में डबल डेकर बस और ट्रक को गुब्बारों और झंडियों से सजाया गया, जबकि बच्चों की दिलचस्पी के लिए ऊँट भी शामिल किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद दी और कहा कि मसीही बहन भाई पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लियतें महफूज और बाइज़्ज़त हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं की मुश्तरका शिरकत को खुशाइंद करार दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान अमन, रवादारी और मजहबी हमाहंगी की रोशन मिसाल है। ख्याल नो और बस में राहत सुखन के ज़ेर-ए-तमाम रसाई अदब कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी जनरल ख्याल नो सैयद हुनैन जैदी ने इस्तकबालिया पेश किया। कॉन्फ्रेंस में इल्म अदब से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। ख्याल नो और बस में राहत सुखन के ज़ेर एहतमाम रसाई अदब कॉन्फ्रेंस हुई। सेक्रेटरी जनरल ख्याल नो सैयद हुनैन जैदी ने इस्तकबालिया पेश किया। कॉन्फ्रेंस में काजिम नासरी, शहजाद रोशन गिलानी, डॉक्टर बसीरा अमरीन की शिरकत। जावेद हसन, डॉक्टर अजूर शेराजी, उर्फी हाशमी, डॉक्टर अरसलान राठौर समेत दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में नोहा निगार मजहर आबदी को नजम अफंदी अवार्ड से नवाजा गया। काजिम नासरी का कहना था, कॉन्फ्रेंस का मकसद रसाई अदब को फरोग देना है। हर बेदार और जिंदा कौम अपनी तारीख और अदब से मोहब्बत करती है। वो अदब जो जालिम के सामने डट जाने की क़ुव्वत और सलाहियत अता करे, वो अदब जो इंसान को मज़लूमों की हिमायत की तरगीब दे, वो अदब है रसाई अदब। रसाई अदब की बहुत सारी असनाफ़ हैं, मरसिया है, सलाम है और नोहा है। जनरल सेक्रेटरी हुनैन जैदी बोले, रसाई अदब की ऐसी सुखन है जो मज़ाहमत का इस्तारा है। आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो एक तसलसल की कड़ी है कि जिसमें मरसिया रसाई अदब के हवाले से हम मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का प्रोग्रामात का इनेकाद करवा रहे हैं। तो आज भी सिलसिले को हमने इसलिए जारी रखा हुआ है कि रसाई अदब की एक ऐसी सुकून है कि जो मज़ाहमत का इस्तारा है। उर्फी हाशमी का कहना था, मरीसे से हमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जानने के साथ साथ हक और बातिल में फ़र्क करने का पता चलता है। ये मरसिया आज इन हालात में जबकि अखलाकी इक़दार पामाल हो रही हैं, आपको एक बहुत जेन्युइन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप मॉरल वैल्यूज़ को किस तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों को इजाज़ी अस्नाद से नवाजा गया। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, जहाँ लिबर्टी चौक में वज़ारत अक़लियती उमूर के ज़ेर-ए-तमाम क्रिसमस की मुनासबत से तक़रीब का एहतमाम किया गया है। सेलिब्रेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ पर मेरे बड़े ही खूबसूरत और प्यारे भाई मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद भी मौजूद हैं। जब भी कभी कोई मसीही तकरीब होती है, मेरा ख्याल है कि अब हर तकरीब का हिस्सा वो ज़रूर होते हैं। और भी जितने हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई हैं, सिख हैं और दूसरी कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद से दुआ तो है कि खुदावंद ने जो खूबसूरत हमें मुल्क दिया है, इसकी तरक्की और इसकी बका के लिए, इसकी सलामती के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और अभी भी मार्का हक का बोर्ड मेरे सामने है और ये दिन फतहबंदी का हम भूल नहीं सकते, बल्कि दुनिया नहीं भूल सकती कि किस तरह से हमारे जवानों ने, हमारे जनरल आसिम मुनीर ने अपने दुश्मन का मुकाबला किया और पूरे पाकिस्तान को हमें सबको फतह दी। हमारे सर फख्र से बुलंद हुए। हम इस बात के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। और अब हम उस पाकिस्तान को देख रहे हैं जो कायद ने सोचा था, जिसका ख्वाब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, वो ख्वाब हमारे दरमियान पूरा हो रहा है कि अब हम सब पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तानी मिलकर आगे बढ़ते हैं और खुदा के नाम को भी जलाल देते हैं। और जो क्रिसमस है या और मजहबी त्यौहार आते हैं, हम उनको मनाते हैं, खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। मेरी जानब से लाहौर डायसिस की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। वक्त को जाया किए बगैर आपकी भरपूर तालियों में जिस शख्सियत को
दावत खिताब देने जा रहा हूं। आप लोगों के दिल की धड़कन है, मसीह कौम का फख्र है। एक ऐसे इंसान को छोड़ा जो पाकिस्तान का दुश्मन है, और एक ऐसे इंसान के साथ नाता जोड़ा जिसने पाकिस्तान की आन के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए क्लिंटन साहब से कहा, तू मुझे जितने मर्जी फोन कर, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। सबसे पहले मेरी पाकिस्तानी कौम, फिर पाकिस्तान, और ये आदमी पाकिस्तान बन के रहेगा। मेरी मुराद उससे जुड़ने वाला, मियां नवाज से प्यार करने वाला और वापस आने वाला मेरा भाई। मेरी मुराद जनाब इजाज आलम आगासियत साहब, सूबाई वजीर साहब का बड़ा इंसानियत को बाकलियत बोल आपसे खिताब फरमाएंगे। His Excellency Mariam Arendip Sabha, His Excellency जनाब रमेश सिंह गरोड़ा साहब। लिबर्टी टॉक में वज़ारत अक़लियत उमूर के ज़ेर तमाम क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया है, जो आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।